भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उबाल है। शासन प्रशासन और नेताओं से हमको धमकियां मिली कि बर्बाद कर दिया जाएगा। मुझे कोई कोठी बनवाने का, फार्म खरीदने का या कोई होटल खरीदने का लक्ष्य नहीं है। मैं तो लड़ा हूं अपने अधिकार, हुकुम और अधिकार के लिए। इन लोगों के लिए लड़ा हूं जिनका दमन किया जा रहा है। हमारा लड़ाई समाजवादी पार्टी से है, हैदर अली रायनी से है। और भाजपा तो लड़ाई में नहीं है महाराज, कहीं गांव में तो है ही नहीं है। वो राजनीति के लिए कहावत है कि विश्वास अगर उम्मीद से ज्यादा हो तो धोखा मिल जाता है। नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर, आप सबका गांव वाले रिपोर्टर। और नगर निकाय का चुनाव, सभी प्रत्याशी दावा और वादा कर रहे हैं, यह बता रहे हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद विकास की गंगा बहाएंगे, यह बता रहे हैं कि हम क्षेत्र का विकास करेंगे। और इस वक्त मौजूद है नगर पालिका परिषद पटरौना। एक ग्राम कभी हुआ करता था ग्राम सभा, अब नगर पालिका में दमौतिया। हमारे साथ सदाशिव मणि त्रिपाठी हैं, भाजपा से लिए टिकट की दावेदारी कर रहे थे, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद गए। और ये कह सकते हैं कि उम्मीद से ज़्यादा विश्वास था, लेकिन विश्वास के बाद जो है धोखा मिल गया। कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो स्वागत, कैसा चल रहा है कैंपेनिंग आपका? हमारा कैंपेनिंग बहुत बढ़िया चल रहा है। ये बताइए हमको, ताकि सभी प्रत्याशी यह दावा कर रहे हैं हम कर्मठी हैं, ईमानदार हैं और संघर्षशील हैं। मुझे लगता है आप भी कहते होंगे। क्या विजन है पटरौना को डेवलप करने के लिए? देखिए, जो व्यक्ति यहाँ वोट मांगने के लिए आ रहा है वो पिछले 5 साल से पद पे अपने बैठे हुए थे। मैं पूछना चाहता हूँ, आज ग्राम सभा जो है, जो दमौतिया के नाम से जाना जाता था, इस ग्राम सभा में मैं आया हूँ। 5 सालों में क्या काम इस गांव में हुआ है, मैं उस प्रत्याशी से पूछना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग आपको झूठा वादा देकर आपके गांव में गुमराह करके जाति और धर्म के नाम पे चुनाव लड़ने के लिए आ गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मानव धर्म में समाज सेवा के लिए आप आइए, राजनीति करने के लिए आइए, न कि राजनीति में व्यापार के लिए आप आइए। एक मेरा सवाल, ताकि आप निर्दलीय कैंडिडेट हैं, इस समय का जो भी चुनाव नगर निकाय का है, कह सकते हैं कि कॉरपोरेट का चुनाव हो गया, सिंबल वाला चुनाव है। प्रत्याशी तमाम अपने स्टार प्रचारक बना रही है, बड़े बड़े गायकों को आमंत्रित करने वाली है अभी 1-2 दिन में। तो अपने आप को कहाँ देखते हैं सदाशिव मणि त्रिपाठी? एक तरफ भाजपा है, एक तरफ सपा है, एक तरफ हाथी है। देखिए, बड़े बड़े स्टार और बड़े बड़े गायक आकर कुछ नहीं कर पाएंगे। अपार जन समूह हमारे साथ आ गया है। यहाँ पे आपसे मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी प्रत्याशी यहाँ लड़ रहा है, वो अपने जो भी हम कह रहे हैं हम निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं, हमें इतना दबाव डाला गया, शासन प्रशासन और नेताओं से हमको धमकियां मिली कि बर्बाद कर दिया जाएगा। मैं कहता हूं कि जो भी प्रत्याशी लड़ रहा है हमसे, जो धमकी दिलवा रहा है, अपने 5 साल के विकास कार्यों पे वोट मांगे। हमें तो वोट जो मिलेगा विकास करने के लिए मिलेगा, वो विकास किया है उस पे वोट मांग रहा है, तो डर क्यों रहा है हमसे? अच्छा, एक आपका सोशल मीडिया वाले से एक पोस्ट हमने देखा था जिसमें ये आरोप आप लगा रहे थे कि तमाम लोग आपको धमकी दे रहे थे। कौन है वो लोग जो धमकी दे रहे थे आपको? देखिए, शीर्ष के नेता हैं, नाम नहीं बताऊंगा, नाम भी बता दूंगा चुनाव के बाद। शीर्ष के नेता हैं, हमें मिटाने की बात कर रहे थे कि आप सरकार से लड़ रहे हो, तुम खत्म हो जाओगे। हमने सोच लिया है हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसका खामियाजा सदाशिव मणि त्रिपाठी को भुगतना पड़ेगा? भैया, मैं समाज में रहा हूं और मैं 98 में मेरे पास साइकिल नहीं था। अगर भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, वो कितनी भी ताकत लगा लेंगे तो मैं वहां तक नहीं जा पाऊंगा। अगर नहीं जा पाऊंगा तो वो असफल और विफल व्यक्ति कहलाएंगे। अच्छा, पटरौना की क्या समस्या अभी आप देख पा रहे हैं? ताकि पटरौना के लिए दावा तो किया जाता है, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है, पटरौना के इन 25 साल की हम बात करें कार्यकाल की, 5 कार्यकाल की बात करें, तो 2 परिवारों का एक बड़ा कब्जा रहा है। एक तो खुद जो मौजूदा विधायक हैं, उनकी माताजी भी 3 बार नगर पालिका अध्यक्ष रही हैं, और दूसरे विनय जायसवाल। लेकिन मुझे लगता है पटरौना की जो सबसे बड़ी समस्या है, बरसात के मौसम में पटरौना पंडोहा बन जाता है, नाली बन जाता है, और तमाम लोग घर बंद करके जो है कहीं और चले जाते हैं। देखिए, विकास की जहाँ तक बात है, विकास लोगों को केवल चुनाव में याद आता है। चुनाव जब जीत जाते हैं लोग तो विकास भूल जाते हैं। मैं आपसे बताना वादा कर रहा हूँ कि नगर पालिका पटरौना में कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जो अन्य नगर पालिका में हुआ हो और यहाँ नहीं हुआ हो। तो हम कैसे माने कि सदाशिव मणि त्रिपाठी ईमानदार है? नहीं, देखिए, विकास किसको कहते हैं? विकास सड़क, पुल, पुलिया, नाली, बिजली हर जगह बनाया जा रहा है। विकास का मतलब ये हुआ है डिजिटल इंडिया की तरह आदमी को सोचना पड़ेगा, एक नया ऊर्जा लाना पड़ेगा, नया रोजगार पैदा करना पड़ेगा।
नए लोगों को जो है रोजगार देके उनको गरीबी से ऊपर उठाना पड़ेगा। आप यंग हैं, युवा हैं, क्या सोचते हैं पटौना के लिए क्या खास अलग होना चाहिए? देखिए, पटौना एक मॉडल के रूप में बनाया जाएगा, नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। और आप विश्वास करिए, उत्तर प्रदेश में पटौना एक अलग पहचान बनाएगा। मौजूदा जो निवर्तमान चेयरमैन है वो कह रहे हैं कोई नहीं है टक्कर में। समय बताएगा, कोई नहीं है टक्कर में तो समय बताएगा, गांव की जनता बताएगी, पटौना की जनता बताएंगे। आप पता लगा लीजिए गांव में, क्षेत्र में लोगों से उनके प्रति क्या भावनाएं हैं। अच्छा, जब तमाम लोग चुनाव लड़ते हैं तो ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद यही पद मिल जाता है तो एक बड़ा प्रोटोकॉल हो जाता है, आम जनता मिलने में उनको दिक्कत होती है और एक कमीशन का खेल नगर पालिका में होने लगता है, चाहे वो कोई नगर पालिका हो और चाहे वो कोई पार्टी का नेता हो। आमतौर पर सीधे आवास में 15,000 और हर कोई काम ठीक का पट्टी हो तो 35%, 40%, 20% का कमीशन लिया जाता है। तो सदाशिव मणि त्रिपाठी अगर चुन कर आते हैं तो कितनी ईमानदारी रहेगी इस पद पे पाने के बाद? देखिए, मैं 25 साल से राजनीति में हूँ, छात्र संघ का पदाधिकारी रहा हूँ और नेताओं के साथ भी मैं रहा हूँ। मुझे कोई कोठी बनवाने का, फार्म खरीदने का या कोई होटल खरीदने का लक्ष्य नहीं है। हमें समाज सेवा का लक्ष्य है। हम जितने में हैं उतने में खुशी हैं। और जहाँ तक बदलाव की बात करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पटौना नगर पालिका में ऐसा बदलाव ला दूंगा कि लोग सोचे नहीं होंगे। चुनाव जो है, हर कोई जो भी चुनाव लड़ता है सबके जन्म रहता है, चुनाव जीतने के लिए लड़ता है। आपके जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि आप चुनाव किसी को हराने के लिए लड़ रहे हैं। हम उन विरोधियों से पूछना चाहते हैं, जब वो योगेंद्र जायसवाल को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, वो बागी होके क्यों लड़े थे? वो भी तो भाजपा में थे, हिंदू वाहिनी में थे, वो क्यों लड़े थे? और मैं बागी होकर नहीं लड़ा हूं, मैं तो लड़ा हूं अपने अधिकार, हुकुम और अधिकार के लिए। इन लोगों के लिए लड़ा हूं जिनका दमन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उबाल है। अपार जन समूह हमारे साथ चल रहा है। अब तो बड़े बड़े नेता भी गांव में उतर गए हैं, जो 5 साल तक दिखते नहीं थे, आज गांव में जा रहे हैं और गांव की जनता पूछ रही है आप 5 साल कहां थे? छात्र जीवन से आप अपने राजनीतिक करियर के सफर की शुरुआत किए, तो क्या लगता है कि भाजपा में, ताकि लंबे समय से भाजपा से आप जुड़े हैं, भाजपा में ईमानदार कार्यकर्ता को टिकट मिलता है? भारतीय जनता पार्टी में बहुत सीनियर लोग थे, वरिष्ठ लोग थे और बहुत ही दिनों से झंडा ढो रहे थे, लेकिन उनको दरकिनार करके कुछ चुनिंदे लोगों को टिकट दिलाने का काम किया गया है, जिसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। आखिर किसके सेटिंग से कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया गया है? देखिए, यह लंबी बातें हैं, इसको मंच से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मैं आशा और विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 4 तारीख को यहां की जनता वोट दे के सबक सिखा देगी जिन लोगों ने टिकट दिलाया है। लड़ाई किससे होगी? विरोधी अपना किसको मानते हैं? हमारा लड़ाई समाजवादी पार्टी से है, हैदर अली रायनी से है। और भाजपा? भाजपा तो लड़ाई में नहीं है महाराज, कहीं गांव में तो है ही नहीं है। वो सारे लोग असंतुष्ट हैं। अच्छा, कार्यकर्ता हैं, चाहे जनता है, चाहे लोग हैं, सब लोग असंतुष्ट हैं। तो क्या तैयारी किए हैं आप चुनाव के लिए? चुनाव में क्या तैयारी है? हमारे जनता तैयार है, नौजवान तैयार है, छात्र तैयार है। 4 तारीख को समझ में आ जाएगा कौन की कितना बीस है। चलिए, आपने हमको समय दिया, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ सदाशिव मणि त्रिपाठी जो निर्दलीय मैदान में कूद गए हैं। अब 4 तारीख को पता चलेगा किसमें कितना है दम और जनता किस पर विश्वास बनाकर अपना नेता चुनती है। वैसे जब चुनाव आता है तो नेताजी लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कहते हैं कि विकास की गंगा बहा देंगे, लेकिन जो ही चुनाव जीते हैं तो कारवा बदल जाता है, अंदाज बदल जाता है, प्रोटोकॉल बदल जाता है। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। गाँव वाले रिपोर्टर का नमस्कार।